नमस्कार छात्रों, मैं अमित तंवर, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय डूंगरगढ़ बीकानेर से आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, हम अपनी इस ऑनलाइन क्लास में मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज छात्रों, हम गायत्री मंत्र के जाप की विधि और उसके लाभ के बारे में जो महाराज मनु ने श्लोक बताए हैं, जो नियम बताए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। गायत्री मंत्र क्या है? वही तो संध्या की उपासना के समय, संध्या उपासना के समय 2 बार किया जाता है। ओम से शुरू होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्लोकों के द्वारा महाराज मनु बताएंगे कि ओम भूर्भुवः और तत्सवितुर्वरेण्यम आगे ये कहाँ से आए और इनका क्या अर्थ है। तो आओ हम चर्चा करें आज की। पहला श्लोक है आज का। अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः वेदत्रयानिरुदुहद भूर्भुवः स्वरितीति च। क्या कहा कि प्रजापति ही अकारम उकारम मकारम इति। प्रजापति ब्रह्मा ने अकार, उकार और मकार यानी अ, उ और म इन तीनों अक्षरों से बने हुए अ, उ और म से बना क्या? ओम। इस ओमकार को वेद त्रयान निरुद्धुहद यानी 3 वेद कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों वेदों से अदुहत दुह करके भूर्भुवः स्वः इति इति च इन 3 महाव्याहृतियों को, 3 महाव्याहृतियाँ क्या है? भूः भुवः स्व। इनको कहाँ से दुह कर निकाला है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो पूरे श्लोक का अर्थ क्या हुआ? प्रजापति ने अकार, उकार और मकार इन 3 अक्षरों से बने ओमकार को, भूः भुवः स्वः इन 3 महाव्याहृतियों को वेदत्रय यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीनों में से धोकर निकाला है। यानी ओमकार और भू भुवः स्वः ये सारे तीनों वेदों से निकाले गए हैं। यहाँ एक शब्द आया था कि प्रणव आता है। इस ओमकार को प्रणव भी कहते हैं, ओम को प्रणव भी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिभ्य एव तु वेदेभ्य पादं पादमदुदुहत् तदित्युच्चोवश्या सावित्र्यः परमेष्ठी प्रजापति। ये क्या कह रहा है? परमेष्ठी जो ब्रह्मा है, प्रजापति का मतलब ब्रह्मा, परमेष्ठी प्रजापति ही त्रिभ्य एव वेदेभ्य। उस प्रजापति ब्रह्मा ने तीनों ही वेदों से, त्रिभ्य वेदेभ्य, तीनों वेद कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों से ही अस्य तद इति ऋचः सावित्र्या पादम पादम अदुदुहुत। इस सावित्री के एक एक पाद को भी ग्रहण किया है। सावित्री यानी गायत्री के एक एक पाद। गायत्री के पाद कौन कौन से? 3 हैं। कौन से हुए? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो नः प्रचोदयात्। सावित्री का मतलब होता है गायत्री। तो गायत्री कहते हैं जो गाया जाए, वेद माता। तो गायत्री प्रजापति जो ब्रह्मा है उसने वेद त्रयी, तीनों वेदों से तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो नः प्रचोदयात् इन तीनों पदों को भी स्वयं निकाला है। यानी तीनों ही वेदों से ओमकार, भू भुवः स्वः महाव्याहृतियाँ और गायत्री, गायत्री का मतलब सावित्री के तीनों पाद, इन ऋचा को वेदों के 3 वेदों के द्वारा ही प्राप्त किया है, वहीं से निकाला है। इन सब को मिलाते हैं तो गायत्री मंत्र बनता है। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं
एदक्षरमेतां च जपन् व्याहृति पूर्विकाम संध्ययोर्वेद विप्रौ वेद पुण्येन युज्यते। ये क्या कहा? वेद पुण्येन युज्यते का मतलब कि जो वेद है, वेद का जो ज्ञाता है, वेद पुण्यन वेद के ज्ञान के लाभ से जुड़ जाता है। क्या? वेदवित्त विप्रह एतत् अक्षरम व्याहृति पूर्विकाम एताम च संध्ययो जपन वेद पुण्येन युज्यते। वेद को जानने वाला, वेद का इच्छुक जो ब्राह्मण है, वो 2 समय, प्रभात काल और सायंकाल के समय ओमकार और भू भू स्व इन 3 व्याहृतियों को पहले लगाकर संध्ययो वेद विदम विप्रो वेद पुण्येन प्रजुते एतद अक्षरम, अक्षर का मतलब ओमकार, और व्याहृति पूर्वक इन गायत्री को, गायत्री का मतलब 3 व्याहृतियों सहित गायत्री मंत्र बताया। गायत्री का मतलब 3 पाद गायत्री के, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इनको 3 व्याहृतियों भू भुव स्व और ओमकार से युक्त होकर के सायंकाल और प्रभात काल को अध्ययन करे, जाप करे, तो वेदाध्ययन का फल प्राप्त हो जाता है। यानी गायत्री मंत्र जाप से ही वेदाध्ययन का फल प्राप्त हो जाता है। आगे, सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतत्रिकं द्विज महतो अप्ययन सोमाशा तत्त्वचेवाहिर्विमुच्यते। तत्त्वचेवाहिर्विमुच्यते क्या कहा? इस गायत्री मंत्र के जप का फल बताया जा रहा है कि द्विज ब्राह्मण, द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी जिसका 2 बार जन्म हो, द्विज एतत् त्रिकम, द्विज इन तीनों का मतलब वही ओमकार, 3 महाव्याहृतियाँ और गायत्री को लेकर के, या तीनों के सहित बहिर्सहस्त्रकृतम मासात अभ्यस्त, बाहर जाकर के, नगर के बाहर किसी एकांत स्थान में नदी के पास जाकर के यदि सहस्त्रकृत मतलब 1000 बार, मासात अभ्यस्य 1000 बार जप कर 1 मास में भी, महता अपि एन साम, बहुत बड़े एन से, बहुत बड़े पाप से, त्वचा अहि विमुचित, जैसे अहि सांप अपनी कैंचुली को त्याग देता है, वैसे यदि 1000 बार जाप करके 1 महीने में ही द्विज भारी पाप से छूट जाता है। जैसे सांप कैंचुली का त्याग कर देता है, वैसे ही पाप उस ब्राह्मण का, उस गायत्री जाप करने वाले को त्याग देते हैं। मतलब गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है। गायत्री मंत्र के जाप का फल बताया जा रहा है कि यदि नगर के बाहर एकांत में जाकर 1 महीने तक जाप करे 1000 बार, तो बड़े से बड़े पाप से भी छूट जाता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। आगे, एतर्यचा विसंयोक्त काले च क्रियया स्वया ब्रह्म क्षत्रिय विटक योनिर्गर्हणाम याति साधुषु। अब सावित्री मंत्र के जप को नहीं करने पर दोष क्या होता है? यह क्या कहता है कि एतया ऋचा, इस ऋचा को, इस गायत्री के जाप को, और काले स्वया क्रिया विसंयुक्त, और अपने अपने वर्ण के अनुसार अग्निहोम आदि क्रिया को विसंयुक्त, उससे विसंयुक्त होता हुआ, यानी उससे हीन या रहित होता हुआ, गायत्री मंत्र का जाप और अपने अपने वर्ण के नित्य कर्म से रहित होता हुआ, उनको न करता हुआ क्या होता है? ब्रह्म क्षत्रिय विटयोनि साधुषु गर्हणा याति। जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य है वो सत्पुरुषों में किसको प्राप्त करता है? निंदा को प्राप्त करता है। गर्हणाम याति, निंदनीय है। जो गायत्री जाप ना करे, अपने वर्ण के अनुसार कोई अग्नि होम उत्तर आदि क्रिया न करे,
तो वो अपने अपने वर्ण में सत्पुरुषों के द्वारा निंदनीय है, निंदा की जाती है उसकी। अतः द्विज को चाहिए कि गायत्री का जाप करे। आगे, ओंकार पूर्वकास्तेस्रो महाव्याहृतयो अव्ययः त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम। क्या कहा? आगे श्लोक में कह रहे हैं कि ओंकार पूर्विका अव्ययः, कहा ओंकार के साथ कभी नष्ट न होने वाली, अव्यया जो नष्ट नहीं होती है, तिस्र महावृत्त्यः, तीन महावृत्तियों, भू भू स्वः, त्रिपदा सावित्री, और त्रिपदा सावित्री को यानी पूरे इस गायत्री मंत्र को, चैव ब्रह्मण मुखम विज्ञेयम, ब्रह्मा का, वेद का मुख समझना चाहिए। ओंकार के साथ कभी न नष्ट होने वाली तीन जो महावृत्तियां हैं, भूर्भुवः स्वः, और त्रिपदा जो सावित्री है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस पूरे के पूरे गायत्री मंत्र को वेद का मुख समझना चाहिए। ब्रह्मणो मुखम, वेद का मुख समझ लेना चाहिए। आगे, यो अदीते हन्येताम स्त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रित स ब्रह्म परमव्येति वायुभूत खमूर्तिमान। ख का मतलब आकाश, आकाश रूपरोक हो जाता है, आकाश में उड़ जाता है, आकाश में चला जाता है। कौन? यह अतंद्रितः, जो अतंद्रित होता हुआ, आलस्य को त्याग करके अनलसित होता हुआ, अहनी अहनी, दिन दिन, प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन, एतान त्रीणि वर्षाणि अधीते, इनको 3 वर्ष तक गायत्री का जाप करता है, सह वायुभूतम खमूर्तिमान पर ब्रह्म अव्यति, वह मरकर वायु रूप हो जाता है, अर्थात जहाँ इच्छा है वहाँ जा सकता है, और आकाश में व्यापक हो जाता है, ब्रह्म पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यानी गायत्री मंत्र जाप करने के बाद इस लोक में और परलोक में भी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अतः द्विज को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अतंद्रितः, अतंद्रित का मतलब अनलसित, बिना आलस्य के। आगे, एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायामः परं तपः सावित्र्यास्तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। अब देखो, मंत्र और मौन का महात्म्य बताया जा रहा है। क्या कहा कि एकाक्षरम परम ब्रह्म, एकाक्षर जो ओमकार है वो पर ब्रह्म है, अर्थात ओमकार का जाप करने से पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ओम, इससे एकाक्षरम परम ब्रह्म, एकाक्षर जो ओम है वो परम ब्रह्म है, परमात्मा की, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। प्राणायाम परम तप, प्राणायाम परम तप है, प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है। सावित्र्यास्तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते, और सावित्र्यास्तु परम नास्ति, सावित्री से बढ़कर कोई नहीं है, यानी मंत्र सावित्री गायत्री से बढ़कर कोई नहीं है। एकाक्षरम ओम परब्रह्म की प्राप्ति है, प्राणायाम से बढ़कर तप नहीं है, सावित्री यानी गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, और मौनात् सत्यम विशिष्यते, मौन से अच्छा, मौन रहने की अपेक्षा सत्यम विशिष्यते, सच बोलना श्रेष्ठ है। तो मौन की अपेक्षा सच बोलना श्रेष्ठ, सावित्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, एकाक्षरम जो ओमकार है वो परब्रह्म को प्राप्त करवाने का है साधन, और प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है। वाह महाराज मनु, क्या व्यवस्था दी है। आगे, क्षरन्ति सर्वा वैदेक्यो जुहोति यजति क्रियाः अक्षरं दुष्करं ज्ञेयं ब्रह्मचैव प्रजापतिः। ये क्या कह रहा है कि ओंकार को अक्षय समझना, प्रणव यानी ओंकार की प्रशंसा की गई है। क्या कहा कि सर्वाः वैदिक्य जुहोति यजति क्रिया क्षरन्ति,
सभी हवन यज्ञ वैदिक क्रियाएं क्षीण नाशवान है, नष्ट हो सकती है, क्षीण हो जाती है। अक्षरम दुष्करम ज्ञेयम च ब्रह्म एव प्रजापति, किंतु ओंकार को अक्षय समझना चाहिए क्योंकि वही ब्रह्म है, वही प्रजापति है। ओंकार को अक्षय, बिना क्षय का, नाशशील नहीं है, नाश रहित है, ऐसा समझना चाहिए क्योंकि वही ब्रह्म है, वही प्रजापति है। ओम। आगे विधि यज्ञा जप यज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः उपांशु स्वाक्षत गुण सहस्रो मानसः स्मृतः। यहाँ जो मानस जप है, मन ही मन जो जप किया जाता है, उसकी श्रेष्ठता बताई गई है। क्या बताया गया कि विधि यज्ञात जप यज्ञ है, जो विधि यज्ञ हैं, जो विधि विधान किए जाते हैं, दर्श और पूर्णमासी, यानी जो अमावस्या और जो पूर्णिमा को जो यज्ञ किए जाते हैं उनको विधि यज्ञ कहते हैं। तो विधि यज्ञात जप यज्ञ है, 10 गुणे विशिष्ट जो जप यज्ञ है, ओंकार आदि के जो जप करते हैं माला लेकर के, तो दर्श पौर्णमासी यानी पूर्णिमा और अमावस्या को जो यज्ञ किए जाते हैं, उन यज्ञ की करने की अपेक्षा 10 गुना श्रेष्ठ है जप यज्ञ करना, जाप करना, मंत्र का जाप करना। और उसमें भी उपांशु सद्गुणे, उससे भी 100 गुणा उपांशु। उपांशु का मतलब ऐसा जप जो पास में वाला जो मनुष्य उसको आवाज़ सुनाई नहीं दे, मन ही ऐसा जप, जीव का जीवा या ओष्ठ का ऐसा जप जो पास में बैठे मनुष्य को सुनाई नहीं दे, तो वो उस विधि यज्ञ से, ये जप यज्ञ से कितना श्रेष्ठ है? जप यज्ञ से 10 गुना श्रेष्ठ है। और ऐसा उपांशु जप यज्ञ से 100 गुना श्रेष्ठ बता दिया। तथा जिसमें होठ भी ना हिलें, जो मन ही मन किया जाए, ऐसा जो मानस है, मानसिक जो जप है, वो तो 1000 गुना श्रेष्ठ कहा गया है। एक से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बताए गए हैं। यानी विधि यज्ञ से श्रेष्ठ है जप यज्ञ, जप यज्ञ से श्रेष्ठ है उपांशु यज्ञ, उपांशु से श्रेष्ठ है मानस यज्ञ जप। जो मन ही मन जिस जप में जीव और ओष्ठ भी नहीं ले, ऐसा मानसिक व्यापार ही मानस जप कहलाता है। ये सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। और आगे ये पाक यज्ञाश्चत्वारो विधि यज्ञ समन्विताः सर्वे ते जप यज्ञस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। विधि यज्ञ समन्विता, ये 4 पाक यज्ञ, जो विधि यज्ञ यानी दर्श और पौर्णमासी यज्ञों से सहित जो 4 जो पाक यज्ञ हैं। अब 4 पाक यज्ञ किनको कहते हैं कि वैश्वदेव, होम, बलि और पितृकर्म, इनको पाक यज्ञ कहते हैं। इनमें एक ब्रह्म यज्ञ जोड़ दिया जाए तो ये 5 महायज्ञ हो गए, है ना। तो कहते हैं कि ते सर्वे जप यज्ञ से षोडशीम कलाम न हरन्ति। ये चारों जो पाक यज्ञ हैं जप यज्ञ के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है, यानी ये जप यज्ञ से बहुत कम है। जप यज्ञ इनकी अपेक्षा बहुत उत्तम है। तो सबसे उत्तम हुआ जप यज्ञ, मन ही मन मंत्र का जाप करना, ईश्वर का आराधना करना ही मंत्र, ये जप यज्ञ है। ये उन पाक यज्ञों से भी बहुत अधिक श्रेष्ठ है। पाक यज्ञ उनका 16वां हिस्सा भी नहीं है। ऐसी व्यवस्था बताई महाराज मनु ने। आज गायत्री मंत्र, प्रणव, 3 महाव्याहृतियाँ, सावित्री, इनसे बना हुआ गायत्री मंत्र, उसके करने का फल और उसे करने की विधि, और सबसे श्रेष्ठ मानस जप यानी मानस जप यज्ञ को बताया गया। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई निरंतर रखें। जय हिंद।